श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तारा बाबा जी की कुटिया में चल रही श्री गुरु शिव महापुराण कथा, जिसका आज चौथा दिन समाप्त हुआ। इस कथा में जितने भी उपाय एवं पत्रों के बारे में बताया गया है वो सब इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। आज का मुख्य उपाय है कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है या कोई रुकावट है, पितृदोष है, सभी बीमार रहते घर में, तो उसका उपाय है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कथा में सर्वप्रथम गुरुजी ने बताया कि जिस प्रकार हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं और हम जिस व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहे हैं वो व्यक्ति ही नहीं मिल पाता, उसी प्रकार हमें 83,99,999 अवतार हुए, उसमें से एक अवतार हमें मनुष्य का मिला है। उसमें भी हम शिव का भजन नहीं करते तो ये अवतार भी व्यर्थ जाता है। कथा की अगली कड़ी में गुरुजी ने आगे बताया कि अगर हमारे अंदर वासना, तृष्णा की, लोभ की, मोह की आग लगी हो तो इस समय हमें संतों की वाणी को ढूंढना चाहिए, संतों की चरण में जाना चाहिए। कथा में गुरुजी ने आगे बताया कि सास और बहू में एक अंतर होता है। अगर बहू रोटी बनाती है तो घर में सभी लोगों को गिन कर बनाती है, और वहीं माँ यानी कि सास, वो किसी को गिनती नहीं, वो इतना रोटी बनाती है कि 4 लोग और खा ले तो भी रोटी कम नहीं पड़ती। घड़ी में गुरुजी ने बताया कि कोई जल्दी बनता है तो कोई लेट से बनता है, कोई जल्दी बनता है तो कोई लेट से बनता है, लेकिन शिव जी को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। कथा की अगली कड़ी में एक पत्र आया है जिसे लिखा है सरिता जी ने। यह उस पत्र में लिख रहे हैं कि उन्होंने बताया है कि 11 फरवरी 2023, इससे पहले मैं कभी शंकर के मंदिर नहीं गई और कभी भोलेनाथ को एक लोटा जल समर्पित नहीं किया। पिछले साल जनवरी में मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे बहुत तकलीफ होने लगी, और जब डॉक्टर को दिखाया तो मुझे मालूम पड़ा कि मुझे 3rd स्टेज का कैंसर हो, और कैंसर भी साधारण नहीं था, आंतों का कैंसर था, और कैंसर पूरे शरीर में फैल गया था। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे और मेरे 2 बेटे थे। अचानक इतनी बड़ी बीमारी जानकर मुझे सदमा सा लगा। मैंने सबसे पहले अपने बहन को फ़ोन किया। उसने कहा कि चिंता मत करना, अगर 3rd स्टेज का कैंसर भी है ना तो भोलेनाथ पर भरोसा करना। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि घबराना नहीं चाहिए। मैंने कथा श्रवण करी तो मैंने पिताजी को सीहोर भेज दिया, और सीहोर भेजकर कंकड़ की धरा से रुद्राक्ष मंगा लिया, और रुद्राक्ष को गलाकर पानी पीती और कुंदकेश्वर नाम लेकर बेलपत्र को खाती, और शिव मंदिर में झाड़ू पोछा लगाती थी और शिव जी पूजन करती। मेरे ससुराल वालों ने मेरा इलाज कराने से मना कर दिया कि 3rd स्टेज का कैंसर है, बचना तो है नहीं तो इलाज क्यों कराए। तब 1 साल मैं अपने मायके में रही और शिव जी की सेवा की। हम लोग 6 बहनें और 1 भाई है। मेरा भाई दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में लेकर गया और डॉक्टर ने मेरे भाई को मेरे सामने कह दिया कि ये बचेगी नहीं, 10% भी चांस नहीं है, और हमने बाबा पर छोड़ दिया। 1 लोटा जल चढ़ाती और शिव जी की पूजा करती, और बाबा ने ऐसी कृपा की कि मैं आज पूरी तरह से ठीक हूँ और इस कथा में पधारी हूँ। कथा में गुरुजी ने आगे बताया कि चाकू, तलवार, खंजर, तीर और वाड़ी, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा घाव देता है। तो गुरुजी ने बताया कि चाकू की, तलवार की और खंजर की जख्म तो भरी जा सकती है, लेकिन वाड़ी द्वारा दिया गया घाव जीवन में कभी भी नहीं भरता। इसी कड़ी में गुरुजी ने आगे बताया कि आगे एक पत्र आया है जिसे लिखा है सुमन गोदारा ने। यह हरियाणा की हिसार हजाद नगर से चलकर सिरसा तारा बाबा की कुटिया तक पैदल चल के आई है, और 1 महीना तक इसने अन्न की दाना भी नहीं खाया, केवल बाबा के भरोसे ही चलकर आई है। इसको सत नमन। हमें आगे एक और पत्र आया जिसे लिखा है नीरू गोयल ने। उसने बताया कि 1 लोटा जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी बेटी का नाम नीरू गोयल है। उसे नीट की तैयारी की कोचिंग लेनी थी। पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी। तब हमने आपकी कथा में सुना था कि शंकर की कथा में आए, भक्तों की मुख का जूठा काम भटिंडा की कथा में पहुंचे, वहाँ एक बिस्कुट का पैकेट रखी थी। हमारे पास इतना धन नहीं था कि हम किसी को कुछ और ज़्यादा खिला सके, तो उस बिस्किट से 2-4 लोगों का मुख जूठा करा दिया। हमें मालूम नहीं था कि बाबा इतनी जल्दी कृपा करते हैं। तब मेरी बेटी बिना 1 रुपये दिए उसकी नीट की कोचिंग हो गई और नीट की परीक्षा में MBBS के लिए चयन हो गया। हमारे पास बच्चों के एजुकेशन के लिए भी पैसा नहीं था, पर पंडाल में मुँह जूठा कराने से बाबा कहता है कि इतना दिया है कि आज 20-20 लाख बाबा हमें देता है। गुरुजी ने आगे कथा में बताया कि आपके पास में 10 रुपये नहीं है और आप शंकर के मंदिर गए हो या आप शिव महापुराण या किसी आरती में गए हो, तो पड़ोसी से मत मांगना कि मुझे 10 रुपये दो, मुझे आरती में चढ़ाना है। ये बात शिव के सामने कभी ना बोले, उसे शिव जी को बहुत बुरा लगता है। मांगना है तो शिव जी से मांगो, आपके पिता है, वो देने से कभी मना नहीं करते। शिव महापुराण को उमाखंड कहता है कि शिव को ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं। केवल 12 ज्योतिर्लिंग में ज्योतिर्लिंग विराजमान है, उन्हीं को केवल ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर गुरुजी ने बताया कि आपके पास के मंदिर में या आपके घर में जो भी शिवलिंग विराजमान है, शिव उसमें भी ज्योति विराजमान है, उन्हें भी ज्योतिर्लिंग कहते हैं, क्योंकि उनमें भी शिव जी की ज्योति विराजमान है। गुरुजी ने आगे बताया कि अगर कहीं शिव जी की आरती हो रही हो और आपको मौका लगे कि वहाँ जाने का मौका लगे, तो आप एक नियम बना ले कि
महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार शिव जी की आरती में ज़रूर जाना है। इससे शिव जी की आरती के समय आरती जब ऊपर की ओर जाती है तो उस आरती का दर्शन करने से हमें 1000 कपिला गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। महत्व कथा का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। अगर घर में पितृदोष है, 1 रुपये कमाते हो 1.5 रुपये खर्च होता है, घर के सदस्यों को एक के बाद एक बीमार पड़ते हैं और तुमने सभी उपाय कर लिए लेकिन पितृदोष समाप्त नहीं हो रहा। अगर आपके घर में शिवलिंग हो, किसी भी चीज़ का हो, शिवलिंग सोने का हो, चांदी का हो या पत्थर का हो, आप रोज़ शिव जी की आरती करते हो तो जब शिव जी की आरती पूर्ण हो जाए तो उस दिए को उस स्थान पर न रखें, उसे लेकर जहाँ से आप पानी पीते हो, वो हंडा या घड़ा किसी के पास भी आप जहाँ पानी पीते हो वहाँ पर ले जाकर उस आरती के दीप को रख दे। 45 दिन तक ये करके देखना, आपकी उन्नति होने लगेगी और सभी रोग समाप्त हो जाएगी। केवल 45 दिन करके देखना, आपको फल जरूर मिलेगा। कथा की अगली कड़ी में एक पत्र है जिसे लिखा है मोना जी ने। उसने बताया है कि आपकी कथा सुनना हम 2020 से प्रारंभ किया। 12 जनवरी 2021 को मैं सीहोर कथा सुनने के लिए अपनी नानी माँ के साथ गए। जिस होटल में हम लोग ठहरे थे वहाँ के मैनेजर ने कहा कि कुबरेश्वर धाम में बहुत भीड़ चल रही है, मत जाओ, अभी बहुत भगदड़ चल रही। पर हमने उस होटल वाले का कहना नहीं माना और हम कंकड़ संकट की धरा पर आ गए और 3 दिन की कथा सुनी और बाबा से जो मांगा था वो हमको बाबा ने दिया ही। और मैंने बाबा से भी यह कहा कि 5 जगह जाकर कथा सुनेंगे और आप मेरी झोली खुशियों से भर देना। तो बाबा से मैंने यह कहा और 5 जगह की कथा सुनी। आज बाबा इतना खुशी दे रहा है कि बटोरे। कथा की अगली कड़ी में एक और पत्र है जिसे लिखा है प्रिया जी ने। उसने यह पत्र में बताया है कि एक बेल पत्र और 1 लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं। परिवार में बहुत दुख था। मेरी माताजी की छाती में गठान हो गया। हमने बहुत जगह चेक कराया, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसमें हम नहीं गए। तभी मेरी दादी ने बताया कि सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, तो उससे मेरी माताजी ने शिव मंदिर जाना शुरू किया और आपका कथा सुनना शुरू किया और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्र खाना शुरू किया और मंदिर में झाड़ू लगाना शुरू किया। फिर हमने सिरसा के हॉस्पिटल में गठान की जाँच कराई तो पूरी तरह गठान जा चुका था। इसका धन्यवाद देने हम कथा में आई हैं। माता पार्वती जी शिव जी से संसार के हित के लिए 3 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न, जन्म लेने का कारण क्या है, और दूसरा प्रश्न है कि किसको भजे, और तीसरा प्रश्न, जन्म लेने के बाद मनुष्य का शरीर, मतलब मनुष्य का शरीर तो यही रहता है, आत्मा कहाँ जाता है। तो भोलेनाथ ने इसका उत्तर दिया कि पहला, जन्म लेने का कारण है कि पिछले जन्मों का भोग, मतलब पिछले जन्मों में जो भी पाप या कुछ भी पुण्य किया हो उसका भोग इस जन्म में मिलेगा। और किसको भजे, तो जो तुम्हारे चित्त को आनंद दे, आनंद की अनुभूति कराए, उसका ही भजन करो। और जन्म लेने के बाद शरीर आत्मा कहाँ जाता है, तो इसका उत्तर दिया कि जिस ज्योति को संसार में आने से माँ के गर्भ में समाहित होती है, जो ज्योति संसार में आने से पहले माँ के गर्भ में समाहित होती है, वही ज्योत मरने के बाद मुझ में ही समा जाती है, तभी मैं ज्योतिर्लिंग कहलाता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।